नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर सोल्व करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली तीनों चैप्टर जो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 5। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिक्रिया टरबाइन में निम्न में से किस कारक के सापेक्ष वेग बढ़ता है? प्रतिक्रिया टरबाइन में निम्न में से किस कारक के सापेक्ष वेग बढ़ता है? तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न संबंधित जो है वो है टरबाइन से। टरबाइन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो होता है आवेग टरबाइन होता है और दूसरा जो होता है प्रतिक्रिया टरबाइन होता है। तो ये जो सवाल पूछा गया है प्रतिक्रिया सवाल टरबाइन से पूछा गया है, उसमें बोल रहा है कि इसका जो वेग जो सापेक्ष वेग बढ़ता है वो किस कारक पे होता है, डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है बी। आंसर क्या है? आंसर है बी। अगर आपको टरबाइन कितने प्रकार का होता है और कौन सा टरबाइन का क्या रोल है, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप थ्योरी वाला चैप्टर जो थ्योरी वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज से। सेकंड नंबर प्रश्न है, कब एचआरसी फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त किया जाता है? तो ये देखिए, इसका नाम ही जो होता है एचआरसी फ्यूज का जो नाम होता है वो नाम जो रखा गया हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज का जो फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, मतलब उच्च तोड़ने की क्षमता, उच्च तोड़ने की क्षमता। तो भाई फ्यूज का जो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जब हमारा फॉल्ट होता है तो उसमें जो फॉल्ट का जो फॉल्ट के दौरान जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक करने का क्षमता के लिए ही फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम ही है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो इसका जो मतलब जो यूज जो किया जाता है, मतलब जो सुरक्षा जो प्रदान करता है सबसे ज्यादा, वो करता है शॉर्ट सर्किट दोष प्राप्त। इसका जो आंसर होगा ये शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा जो इसका सुरक्षा प्रदान किया जाता करती है ये शॉर्ट सर्किट पर करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ग्राउंड वायर का उपयोग। ग्राउंड वायर का जो उपयोग होता है वो हम देखते हैं। इसको मैं ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि उसका जो आंसर है क्या है। टावर को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, सर्किट को कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उत्तम रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये तो गलत है। ओवरलोड ना होने देने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। टावर को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। टावर को सपोर्ट देने के लिए टावर को सपोर्ट की जरूरत नहीं होता। टावर जब खड़ा किया जाता है ना, तो खास करके जो जिस टाइप का टावर होता है, जैसे है ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, तो जिस टाइप का टावर होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको फाउंडेशन तैयार किया जाता है। उस लेवल का फाउंडेशन तैयार किया जाता है। जब इसका फाउंडेशन आप देखेंगे टावर का तो बहुत हैवी फाउंडेशन बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड वायर जो ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है टावर को सपोर्ट देने के लिए, नहीं। तो हमारा ये आंसर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो सही ये होगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या कर रहा है। ग्राउंड वायर की बात कर रहा है, अर्थ वायर की बात कर रहा है। जैसे टावर जो है, मान लीजिए टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है। और जो सबसे टॉप में जो होता है ना वो होता है अर्थ वायर। सबसे टॉप में जो होता है अर्थ वायर होता है। तो इसको पढ़ते हैं, सर्किट को कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अन्य युक्तियों के अर्थ प्लेट से। इसके पास में जो क्या होता है ना कि देखिए, एक तो अर्थ वायर ये भी हो गया और एक अर्थ वायर नीचे में भी होता है जिसको बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। उसका जो काम होता है ना, ये बीच 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 में क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, मतलब अर्थफिट गाड़ा रहता है और अर्थफिट से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा बी। अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको एक सूचना बता देना चाह रहे हैं कि बोधि टेक्निकल पे ऐप जो है, बोधि टेक्निकल ऐप पे एक कोर्स अवेलेबल है जो कि 49 रुपये का कोर्स जो है वो सिर्फ 9 रुपये में आपको मिलेगा। इसमें करना आपको क्या है कि बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना है, उसको लॉगिन करके जो 49 रुपये वाला कोर्स है उसमें जब जाएंगे तो एक कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। जब आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 49 वाला जो है कोर्स आपको 9 में मिल जाएगा। ये स्पेशल ऑफर है, अभी कम समय के लिए आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है उसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। MCQ 1000 मिलेगा। इसमें जो टेस्ट है ना, टेस्ट 50 टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट है।
वो 50 मिलेगा। ठीक है, 50 प्लस है, मतलब 85 नहीं है, 50 प्लस है, तथा उसका सॉल्यूशन भी है, टेस्ट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आप इसको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर का आर्क की लंबाई बढ़ा दिया जाए। आर्क का प्रतिरोध क्या होगा, जैसे क्या होता है ना, सर्किट ब्रेकर, मान लीजिए सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, तो अंदर में जो होता है, अंदर में एक कॉन्टेक्ट बनता है, ऐसे बनता है। ये क्या होता है ना, जब सर्किट क्लोज होता है तो ये इसमें जाकर के चिपक जाता है, और जब ओपन होता है तो ये हट जाता है। ऐसा सिस्टम बनाया रहता है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये हट जाता है, हट करके कहाँ पे आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है। मान लीजिए सर्किट ब्रेकर है, ये ऐसे है, यहाँ पे आ जाता है, ये दूर हो जाता है। जैसे ही हटता है ना, तो इसके इसके बीच में आर्क क्रिएट हो जाता है, आर्क क्रिएट हो जाता है। तो यही इसी की बात कर रहा है कि आर्क का प्रतिरोध क्या होगा। ये जो आर्क है ना, इसका प्रतिरोध क्या होगा अगर सर्किट ब्रेकर के आर्क की लंबाई बढ़ती है। ये जो आर्क की लंबाई, मतलब ये रॉड जो है ना, ये जो कनेक्टर जो है, कॉन्टेक्ट जो बनाता है, उसका लंबाई अगर दूरी बढ़ते जा रहा है तो आर्क की लंबाई क्या होगा, सॉरी आर्क का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो आर्क का प्रतिरोध बढ़ता है, तो जैसे जैसे प्रतिरोध इसका दूरी बढ़ाते जाएंगे इस कॉन्टेक्टर से और इस कॉन्टेक्टर के बीच में, तो जो आर्क का प्रतिरोध है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब दो कॉन्टेक्ट है, एक मेल है एक फीमेल है, मेल और फीमेल के बीच में जो कॉन्टेक्ट का दूरी अगर बढ़ते जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध है ना, आर्क का जो प्रतिरोध है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 का आंसर है बी। नेक्स्ट है 5वां नंबर, किसके द्वारा अर्थ कंडक्टर का साइज निर्धारण होता है। तो अर्थ कंडक्टर का जो साइज निर्धारण होता है वो होता है सर्विस लाइन के एम्पियर क्षमता पे। ठीक है, कंडक्टर का साइज जब भी डिपेंड करता है तो वो डिपेंड करता है एम्पियर, उसका क्षमता क्या है, उस लाइन में करंट का फ्लो क्या है। ठीक है, चाहे अर्थ कंडक्टर की बात करिए या मेन कंडक्टर की बात करिए, कंडक्टर का साइज ही डिपेंड करता है करंट एम्पियर पे, करंट पे। ठीक है, या कहीं लिखा होगा करंट पे, कहीं लगा हुआ एम्पियर क्षमता पे, यहाँ लिखा हुआ सर्विस लाइन की एम्पियर क्षमता पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, कहाँ पे ग्राउंडिंग की जाती है। ग्राउंडिंग जो किया जाता है ना, जैसे आप देखेंगे ना कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो अगर ए सॉरी स्टार कनेक्शन में है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राउंडिंग का मेन जो रूल है ना वो होता है सप्लाई सिरे पे, जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे इसका ग्राउंडिंग किया जाता है। जहाँ पे 11 के बी जनरेट, 11 हमारा जो इंडिया में जनरेशन कितना होता है, 11 के बी जनरेशन होता है। ठीक है, अब 11 के बी जहाँ, सॉरी के जी नहीं होता है, के बी होता है। ठीक है, के बी होता है, 11 के बी जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग पावर स्टेशन मतलब पावर हाउस के पास कहीं, उसका जो ग्राउंडिंग किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ग्राउंडिंग कहाँ पे, सप्लाई के सिरे पे, जहाँ पे सप्लाई किया जाता है उसके सिरे पे ही किया जाता है। रिसीविंग पे भी किया जाता है। बेसिकली हमारा जो ग्राउंडिंग करने का पर्पस जो होता है ना, वो जो सोल्व होता है सप्लाई के सिरे पे। ठीक है, वो ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। इसका जो आंसर है 6 का आंसर जो है वो है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, की स्पीड कम से की स्पीड सबसे कम होती है। मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सा मतलब स्टीम या टरबाइन है जिसका सबसे क्या होता है, स्पीड कम होता है। तो सबसे स्पीड जो कम होता है ना वो हाइड्रोलिक टरबाइन का होता है, अगर उस वो कपल्ड अल्टरनेटर है। तो हाइड्रोलिक जो टरबाइन है उसका सबसे कम स्पीड होता है। ठीक है, और बाकी का जो होता है स्टीम टरबाइन हो गया या स्टीम इंजन हो गया, ठीक है, इसका जो स्पीड होता है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद करना होगा कि हाइड्रोलिक टरबाइन जो होता है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में जो टरबाइन इस्तेमाल किया जाता है उसका स्पीड काफ़ी कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाता है। तो ऐसे समझिए कि ड्राफ्ट ट्यूब कहते किसको है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा, ये हाइड्रो पावर प्लांट का क्या हो गया, रिजर्वर हो गया। अब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से आएगा पेन स्टोक के द्वारा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टरबाइन है, ये टरबाइन चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगाया जाता है, ये ड्राफ्ट ट्यूब लगाया जाता है। इसमें से जो पानी निकलता है ना उसको टेलरेस तक पहुँचाना काम होता है, ये है ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ये है ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसका जो काम है ना, इसका काम हम देख लेते हैं, टरबाइन से निकलते जल को टेलरेस में विसर्जित करना, इसका आंसर है ये। ठीक है, टरबाइन से जो जल निकल रहा है, इससे जो जल निकल रहा है टरबाइन से, ये टेल रेस इसको बोला जाता है। जहाँ पे लास्ट पानी डिस्चार्ज होता है ना उसको टेल रेस बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेड रेस, हेड रेस। ठीक है,
और इसको बोला जाता है टेल रेस। तो इस जो टरबाइन से पानी निकल रहा है उसको टेल रेस तक पहुंचाना इसका काम है, किसका, ड्राफ्ट ट्यूब का। तो इसका जो आंसर होगा 8 का वो होगा ए। नेक्स्ट है, कौन से सर्किट ब्रेकर समांतर रेलवे में प्रयोग किया जाता है? तो रेलवे में देखिए, रेलवे में जो प्रयोग किया जाता है ना, ये भी प्रयोग किया जाता है और ये भी प्रयोग किया जाता है और SF6 भी प्रयोग किया जाता है, SF6 भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है ना वो किया जाता है वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर किया जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका चलन जो है ज्यादा हो रहा है। अब आज के डेट में जो है SF6 जो सर्किट ब्रेकर है उसका ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी जो आंसर आप करेंगे ना वो होगा वायु ब्रेक, मतलब 9 का जो आंसर होगा ए। ठीक है, वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर। 10 नंबर देखते हैं, कौन से रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतम प्रयोग किए जाते हैं? कौन से रिले जो होता है पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसका आंसर होगा बी। थर्मल रिले भी सबसे ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रकाश रिले भी नहीं किया जाता है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। आगे देखते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में कोई दोष आता है? सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में दोष आता है? तो सर्किट ब्रेकर का काम ही तो है सर्किट को ब्रेक करना, कब, जब उसमें दोष आता है। ठीक है, तो वह स्वतः ओपन हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी, वह स्वतः ओपन हो जाता है। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, इसमें ऐसा सिस्टम लगा रहता है, ये रिले के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और रिले बताता है कि ये इस सर्किट में दोष है और सीबी क्या करता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ओपन कर देता है। किसको, उस सर्किट को, क्योंकि इसका नाम ही है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब अगला देखते हैं 12 नंबर, रिले का मुख्य कार्य क्या है? अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिले का काम है क्या है, सर्किट में दोष को ढूंढना। दोष ढूंढ करके सर्किट ब्रेकर को बोलता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस सर्किट को ओपन करता है। इसमें हम आंसर देख लेते हैं, दोष होने से रोकना नहीं, दोष ढूंढना ये सही है, दोष को अलग करना नहीं, दोष का अलग करना सर्किट ब्रेकर का काम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दोष को ढूंढना कि कहाँ पे दोष है, और दोष को ढूंढ करके सीबी को बताना कि भाई यहाँ पर दोष है, आप इसको ओपन करो। ठीक है, अगला जो है 13 नंबर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 की अपेक्षा परावैद्युत सामर्थ्य वायु की तुलना में कितनी गुना ज्यादा होता है? तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि सबसे ज्यादा जो सर्किट ब्रेकर आज के डेट में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है SF6 गैस का। इसका जो वैद्युत सामर्थ्य जो होता है वायु की तुलना में 5 गुना होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है। ये एक समय था कि वायु जो सर्किट ब्रेकर था वो इस्तेमाल किया जाता था और VCB भी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मतलब दोनों VCB आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना वो किया जा रहा है SF6। इसका रीजन क्या है, इसको परावैद्युत क्षमता जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 5 गुना होता है, किसके तुलना में, वायु की तुलना में। तो जो 13 का आंसर है वो है डी,